ओम। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमुदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अवतार का बात चल रहा था। 3 अवतार का प्रसंग हुआ था, मत्स्य, कुर्म एवं वराह। भगवान का चतुर्थ अवतार दशावतार में कहा गया है नृसिंह अवतार। हम लोग चर्चा किए थे कि स्वयं ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक आदि, सनक, सनंतन, सनातन, सनत कुमार पंचम वर्षीय बालक का रूप धारण करके सदैव विचरण करते हैं। एवं उन्होंने एक बार वैकुंठपुरी में नारायण का दर्शन करने के लिए किया और वहाँ पर जो द्वारपालों ने जय विजय उनको बालक रूप देख के रोक दिया एवं अशालीन आचरण किया, जिससे उन लोग क्रोधित होकर उन्होंने बताया कि तुम लोग तो यमनपुरी में रहने के लायक नहीं हो एवं मनुष्य होने का भी तुम्हारा मर्यादा नहीं होनी चाहिए, तुम लोग असुर होके जन्म ग्रहण करो। जब उन्होंने इसी महा तपस्वी ऋषि का शाप सुना तब हमको बहुत प्रार्थना किया। तब सनक आदि ऋषियों उनको छोड़ दिया, बोले ठीक है, अगले 3 जन्म के भीतर तुम लोग शाप मोचन होकर पुनः देवलोक में प्रवेश करोगे, लेकिन अगले 3 बार तुम देखते हो कि जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, बोल के चले गए। तो हम लोग देखें कि उसी की फलस्वरूप दिति के पुत्र रूप से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। तो हिरण्याक्ष का जो निधन भगवान वराह ने रूप से कैसे किया उसका विस्तृत चर्चा हुई। उसका निधन होने के बाद उनके प्राण सम भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुए एवं हिरण्याक्ष को वध करने के लिए नारायण को कैसे नारायण का ही विरुद्ध है, उनका क्रोध खलबला उठी। उन्होंने कहा नारायण को निधन करना पड़ेगा, उनके खिलाफ उन्होंने जय घोष किया। तो उनको पता था कि आसान चीज़ नहीं है, तो उन्होंने दुष्ट तपस्या करने का संकल्प किया नारायण को उचित शिक्षा देने के लिए, क्योंकि उनके भ्राता को उन्होंने निधन कर दिया था। तो जब ऐसे उन्हें तपस्या कर रहे थे तो उनके चारों ओर तपस्या के अग्नि से जर्जर हो गए और इस समय में जेहेतु तपस्यारत थे, सब
देवराज इंद्र वो दैत्य के भी ऊपर उपस्थित होकर उनके दैत्यगण को ध्वंस कर दिया और उनकी राजप्रासाद में प्रवेश करके उनकी जो धर्मपत्नी तो उनको लेकर अमरावती में चले गए, जा रहे थे। तब उनके गर्भावस्था था। तो जब उनको उस अवस्था में जाते देखकर रास्ते में देवर्षि नारद उनको रोका, उनको कहा देखो कि तुम जो इनकी गर्भ से जो गर्भवती को क्यों ले जा रहे हो। तो इंद्र ने बताया देखिए हिरण्यकशिपु का वो पुत्र है, वो तो हिरण्यकशिपु जैसी दैत्य बनेगा। मैं इनको ले जा रहा हूँ क्योंकि पहले वो गर्भ में ही वो आने वाला प्राणी को हम ख़त्म कर दें, उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। तो नारद जी ने बताया कि कभी ऐसी मत किया करो, क्योंकि इसका गर्भ में जो आने वाला है वो ब्रह्मा जी का परम भक्त बनेगा, ऐसी भक्त श्रेष्ठ होगा और वो तुम्हारे शक्ति से विनाश नहीं होगा उनका। तो ऐसी सुनकर इंद्र ने उनको छोड़ के चले गए और नारद जी इनको लेके अपने आश्रम में ले आया और उन्होंने कहा कि बेटी आप यहाँ पर हंसी से रहो, कोई असुविधा नहीं होगा, लेकिन इनकी जो शर्त आप तो सुने हैं कि तो अभी इसको आप अपने ओर से रख दिया करो। तो जब आपको पति का वापसी होगा तपस्या करके तब आप करके चले जाओगे, ये बोलकर अपने आश्रम में रख दिया और बीच बीच में उनको जो शास्त्र ज्ञान देते रहे ताकि गर्भस्थ संतान सुनते हुए उसके ज्ञान और वर्धित हो सके। इस बीच जो हिरण्यकशिपु का दुश्चर तपस्या देखकर सारे सृष्टि में खलबल मच गई। एक तपस्या उतना उग्र है एवं उतने कठोर तपस्या पालन कर रहे हैं कि देवता दानव मानव सब वैसे समस्त हो गए। तब सब देवतागण मिलकर चलिए तो ब्रह्मा जी के पास आके पहुंचा। तो ब्रह्मा जी तो इनको ऐसे देखकर वो हिरण्यकशिपु को देखकर आश्चर्य हो गए, क्योंकि उसका जो तपस्या में उनके सारे शरीर को चींटियाँ खा लिया था, सिर्फ अस्थि का जैसे बोन केज उतना ही था। इतने दुश्चर तपस्या किया। तो ब्रह्मा जी ने बताया बेटा कभी ऐसी तपस्या के बाद सुना भी नहीं गया और देखा भी नहीं गया। तुम अभी इसको इसे सारे सृष्टि तप रहे तपस्या के प्रभाव से, तुम अभी तपस्या बंद करके नदी में स्नान करके आ जाओ, तभी वो सृष्टि बच पाएगा। तो तुम क्या वर चाहते हो बताओ, और तपस्या की जरूरत नहीं। तो उन्होंने बताया कि आप तो देवतागण के सबसे श्रेष्ठ है, पितामह है, तो आप मुझे ऐसी वर दीजिए कि देवतागण के भीतर जो आपका जो सनाम ऊंचा है मेरा भी ऐसी ऊंचा रहे।
और मैं आपका शिष्ट कोई भी मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर, उभयचर प्राणी से बद्ध नहीं होऊंगा। कोई हमें बद्ध कर नहीं सकेगा इनमें से जो है। तो एवं दिन में अथवा रात में हमारा मृत्यु नहीं होगी। एवं आपको ना पानी में रखा जाए, ना जमीन में रखा जाए, ना कि अंतरिक्ष में रखा जाए। कोई भी अवस्था में आपका अवस्थिति चिन्हित होगी। जहाँ होगा तो आपको इन लोग सलाह देंगे। तो उनके कठिन ये प्रार्थना किया ताकि ही बिकम्स इनविंसिबल। कोई भी अस्त्र शस्त्र से हमारा विनाश नहीं होगा। कोई भी पारदर्शिता, अपारदर्शिता सब कुछ मिला के आप अजय रहेंगे। ऐसी करके उन्होंने प्रार्थना किया। तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोल के चले गए। तब शीघ्र ही ये अपना स्वरूप विकसित किया हिरण्यकशिपु। वो तब समय जाने के पहले ही वो पूरा जो असुर एवं दानव को आज्ञा दे दिया अत्याचार करो। इसको स्वाभाविक धर्म है। और जब तपस्या के बाद इनको जीवन शैली बदल जा रहे थे। लेकिन वो जो उनके भाई हिरण्याक्ष को जो ख़त्म हो गया, इसके लिए फिर उनका जो क्रोध से भर गया। इसी बीच में उनका वो लड़का पैदा हुआ। हिरण्यकशिपु को 4 बेटा था, उसमें से ये सबसे छोटा था। तो ये धीरे धीरे इसका जब भूमिष्ठ हुआ तब वो परम भगवान के जो अत्यंत जो घनिष्ठ भक्त एवं सुनतम श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद जी का आगमन हुआ। जब प्रहलाद जी का जो आगमन होने का वो सूचना उनका जो हुआ, तब उनकी जो ये भक्त ऐसे कभी हुआ नहीं। तो हिरण्यकशिपु बहुत खुश हो गए। उनको पता नहीं था ये कौन था, ये परम भक्त है, इसे पता नहीं था। तो उनका जो गुरु जो गुरु का गुरुपुत्र है षंड और अमर को, इन दोनों को हाथ में प्रहलाद जी को शिक्षा का भार दे दिया। तो चले गए और वो शिक्षा लेकर जब शिक्षा ले रहे थे तब उसके बीच में वो प्रहलाद जी से आके पूछा, तुम लोग का कैसे शिक्षा हो रहा है। और प्रहलाद जी का वचन सुनकर वो चकित हो गए, क्योंकि जो इनके चिर शत्रु है वो भगवान का नाम ले रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया वो हम परवर्ती दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विश्वकर्मा पूजा का अवसर है। हमारे रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल की वर्कशॉप में जो औपचारिक विश्वकर्मा पूजा होगा, पुजारी रूप से नरेंद्रपुर आश्रम से ब्रह्मचारी लोग आके उपस्थित हुआ। हमारे इष्ट कृपानंद तंत्रधारक होंगे। सारा दिन व्यापी भजन, प्रार्थना, पूजा, हवन, भोग एवं आरती वगैरह होगा। आज एकादशी भी है। इधर में रामकृष्ण मठ में संध्या के उपरांत राम नाम संकीर्तन भी होगी। विश्वकर्मा पूजा भी लाइव
हमारे यूट्यूब चैनल में दिखाया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।